हेडलाइंस प्रायोजक राम बंधु स्पाइस मिक्स, झटपट बनवा टेस्टी खा। धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर सीजेपी ठाम, तर सरकार 2 मागण्यांवर सकारात्मक असल्याची दिली माहिती। शाळेमध्ये शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, पण दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई का होत नाही? राज ठाकरेंचा सरकारला थेट सवाल। धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांचा लोकसभेत गदारोळ, मात्र सरकार नेहमी चर्चेसाठी तयार, अटी शर्थी न ठेवता चर्चेला सुरुवात करा, किरण रिजिजू यांचं विरोधकांना प्रत्युत्तर। धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्याशिवाय आम्हाला कुठलीही चर्चा नको, आमच्या 3 मागण्या मान्य झाल्यावरच चर्चा होणार। राहुल गांधी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम। विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत विरोधकांचा गदारोळ, विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज सोमवारपर्यंत स्थगित। शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधकांचं पुन्हा संसद भवन परिसरात आंदोलन, विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीवरून विरोधक आक्रमक। धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अभिजित दिपके आंदोलनावर ठाम, तर आम्हाला अटक होऊ शकते असं म्हणत दिपकेंची सरकारवर टीका। सोनम वांगचुक यांनी मध्यरात्री उपोषण सोडण्याची गरज नव्हती, जंतर मंतरवर उपोषण सोडलं असतं तर बरं झालं असतं, संजय राऊतांचं विधान। मुसळधार पावसामुळे नाशिकमध्ये गोदावरीनं धारण केलं रौद्ररूप, नदीकाठच्या भागांनाच प्रशासनानं दिला सतर्कतेचा इशारा। पालघर जिल्ह्याला पावसानं झोडपलं, अनेक घरं आणि रस्ते गेले पाण्याखाली, तर अनेक गावांमधील वीज पुरवठा खंडित झाल्यानं नागरिकांचे हाल। गुजरातच्या नवसारीमध्ये मुसळधार पावसामुळे भीषण पूरस्थिती, वलसाड आणि सुरतला सुद्धा पावसानं झोडपलं, अनेक रस्ते पाण्याखाली। पंतप्रधान मोदींशी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्यासोबत मदतीसंदर्भात चर्चा। सरकार आ गया है, ये बोला गया। क्या कर रहे हैं भाई? नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और एफआईआर विड्रॉल और गारंटी का, उस पे सरकार पॉजिटिव है। सरकार की क्या बात है? सरकार क्या है कि कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे एनडीए कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसमें सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। धक्का मत मारो, धक्का मत मारो। सरकार से विस्तृत चर्चा हुई है, हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है
वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दी है, टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। सौरभ दास आणि आशुतोष रांका हे माध्यमांशी बोलत होते। सरकारसोबत त्यांची बैठक झाली आणि 2 मागण्यांवर सरकार सकारात्मक आहे आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा या संदर्भातला निर्णय उद्यापर्यंत सरकार घेईल अशी माहिती त्यांनी दिलेली आहे। तर उद्यापर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होऊ शकतो असं आशुतोष रांका यांनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे आता सरकार याबाबत काय निर्णय घेते याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं असणार। ज्या 3 मागण्या होत्या त्या मागण्या घेऊन हे बीजेपीचं शिष्टमंडळ पोहोचलं होतं। सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी सरकारच्या सोबत भेट घेतली आणि बैठकीमध्ये चर्चा झालेली आहे। जे विद्यार्थी ज्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्यात आला त्यांच्यावरचे सर्व गुन्हे वापस घ्या आणि त्यानंतर जखमींना कंपन्सेट करा आणि जे विद्यार्थी आहेत ज्यांनी आत्महत्या केली त्यांच्या कुटुंबियांना देखील मदत करण्यात यावी याबाबत सरकार सकारात्मक आहे आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत उद्या सरकार दुपारपर्यंत निर्णय घेणार अशी महत्त्वपूर्ण माहिती आशुतोष रांका यांनी आता दिलेली आहे। त्यामुळे सरकार आता धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत काय भूमिका घेते, काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असणार आहे। धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार अशी देखील ठाम भूमिका सरकार पुढे मांडण्यात आली आहे अशी ही माहिती सीजेपीच्या प्रवक्त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे। त्यामुळे आता याबाबत काय भूमिका सरकार घेते याकडे लक्ष लागलेलं असणार आहे आणि त्यामध्ये आशुतोष रांका यांनी महत्त्वाचं एक स्टेटमेंट केलं ते म्हणजे उद्या दुपारपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होऊ शकतो। त्यामुळे आता धर्मेंद्र प्रधान हे राजीनामा देतील का याकडे आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं असणार आहे। कारण जोपर्यंत राजीनामा होत नाही आंदोलन सुरू राहणार आणि हे आंदोलन आता देशव्यापी झालेलं आहे, आंदोलन फार मोठं होत चाललेलं आहे, तर त्याची दखल आता सरकारला घ्यावी लागणार आहे।